हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय रोहित दीक्षित के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिलोजिज्म पर। दोस्तों, रीजनिंग की क्लास में आज हम पढ़ेंगे सिलोजिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे आने वाले आगामी एग्जाम एसएससी सीएचएसएल, जो कि हालांकि चल रहा है सीएचएसएल का एग्जाम दोस्तों, और आने वाले एग्जाम जो हमारा है एमटीएस, इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करें कुछ क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं यहाँ पर। मोस्टली 4 से 5 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके थ्रू हम समझेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिससे आप सभी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल गोट्स आर लायन, सभी बकरियां शेर हैं। फिर लिखा है दोस्तों नो लॉयन इज टाइगर, कोई शेर बाघ नहीं है। फिर लिखा है कुछ बाघ घोड़े हैं, सम टाइगर्स आर हॉर्सेस। ठीक है दोस्तों, सिलोजिज्म के चैप्टर्स को सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट ट्रिक होता है दोस्तों, उसको अपन लोग कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम के मेथड से दोस्तों हम इसको समझेंगे और किस तरह से क्वेश्चन के आंसर निकलते हैं ये आप देखिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दोस्तों क्या है, लिखा है ऑल गोट्स आर लॉयन, सभी गोट्स क्या है, लॉयन। तो अपन लोग क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर क्या है, सभी गोट्स क्या है दोस्तों, है सभी क्या, ये लॉयन। ठीक है, इसके बाद कह रहा है क्या कि नो लॉयन इज अ टाइगर, कोई भी शेर बाघ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि टाइगर और लॉयन के बीच क्या हो दोस्तों, नो का रिलेशन है। देन आगे कहता है कि सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, कुछ बाघ घोड़े हैं। तो यहाँ पर घोड़ों और बाघों के बीच में सम का रिलेशन है, तो यहाँ पर एच लिख दिया। तो एच से हमारा हॉर्सेस हो गया, टी से टाइगर हो गया, जी से गोट हो गया और एल से लॉयन हो गया। अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए टाइगर और लॉयन में क्या है दोस्तों, नो का रिलेशन है। देन अब क्या होगा, जो भी चीजें लॉयन के अंदर आएंगी दोस्तों, उनका डायरेक्ट नो का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, टाइगर के साथ हो जाएगा। देन अगर मैं आपसे बोलूं नो गोट इज अ टाइगर, नो गोट्स इज अ टाइगर, तो आप देखेंगे कि लॉयन और टाइगर के बीच किसका ऐसा रिलेशन है, नो का। ठीक है, देन तब गोट का टाइगर के साथ जब नो का रिलेशन पूछा जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझे बात आगे ना, इस प्रकार से क्वेश्चन को समझना है। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, कंक्लूजन पूछे गए हैं, लिखा है सम हॉर्सेस आर गुड्स, कुछ घोड़े बकरियां हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हॉर्सेस का रिलेशन किसके साथ है, टाइगर के साथ, ना कि गोट के साथ। तो बकरी का घोड़े के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, देन इसको हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो पहला जो कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर लिखा है नो हॉर्सेस इज गोट, कोई भी घोड़े बकरी नहीं है। देन यहाँ पर क्या है दोस्तों, हॉर्स का कुछ पार्ट किसमें है दोस्तों, टाइगर में है। ठीक है, अगर यहां पर हमसे पूछता, अगर इस कंक्लूजन की जगह एक कंक्लूजन हमसे पूछता, ये लिखा होता सम हॉर्सेस इज नॉट गोट, सम हॉर्सेस इज नॉट गोट, अगर ये लिखा होता देन तो इसको हम क्या कर देते, राइट कर देते। क्यों, क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं कि कुछ हॉर्सेस का पार्ट टाइगर में है और कोई भी टाइगर का रिलेशन, कोई भी टाइगर क्या है, गोट और लॉयन नहीं है। देन यहां से सम नॉट का रिलेशन हॉर्सेस का गोट के साथ तो राइट हो जाता, बट डायरेक्ट रिलेशन पूछ रहा है कि नो हॉर्स इज गोट, देन ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा गलत। हमारे पास इस प्रकार से 5 ऑप्शंस मिलते हैं। इफ ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, इफ ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलो। ये आइदर मतलब होता है दोस्तों या तो पहला सही है या तो गलत, या तो दूसरा सही है। एंड लिखा है कि इफ नाइदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलो, और फिफ्थ कह रहा है इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन फॉलो, देन हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, जहां पर लिखा है कि इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ना ही कंक्लूजन पहला सही है और ना ही दूसरा। समझे बात आ गई। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं। देन आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि सम पेन्स आर की, कुछ पेन चाबियां हैं। सम की आर लॉक्स, कुछ चाबियां ताले हैं। ऑल लॉक्स और कार्ड, सभी ताले कार्ड हैं। नो कार्ड इज अ पेपर, कोई कार्ड पेपर नहीं है।
कुछ इस प्रकार से हमारे पास कंक्लूजन दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो कहता है सम पेपर आर की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सम पेन्स आर की हो जाएगा। फिर कहता है सम की आर लॉक्स हो जाएगा, देन सम की आर लॉक्स हो जाएगा, ठीक है। देन आगे कहता है ऑल लॉक्स आर कार्ड, सभी लॉक्स क्या है, कार्ड है, कार्ड्स। देन कहता है नो कार्ड इज अ पेपर, ठीक है, कोई भी कार्ड क्या है, पेपर नहीं है, कार्ड पेपर नहीं है। देन यहाँ पे क्या है कि कार्ड और पेपर के बीच नो का रिलेशन है। अब देखिएगा, अब कार्ड के अंदर क्या आ रहा है, लॉक्स आ रहे हैं, लॉक्स कार्ड के अंदर आ रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा नो लॉक्स इज पेपर, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि सभी पूरे के पूरे लॉक किसके अंदर है, कार्ड के अंदर है, और कार्ड का नो का रिलेशन किसके साथ है, पेपर के साथ है। बात समझ में आ गई, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कंक्लूजन हमारा। पहला कहता है नो लॉक इज अ पेपर, नो लॉक इज अ पेपर, कोई लॉक पेपर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है सम कार्ड्स आर की, कुछ कार्ड की है। तो आपको देखो यहाँ पे लिखा है क्या दोस्तों, कि सम ऑल लॉक्स आर कार्ड, ठीक है। तो यहां पर देखो कि सम पेन्स आर की, देन सम की आर लॉक्स, एंड सम ऑल लॉक्स आर कार्ड। तो सभी लॉक क्या है, कार्ड है दोस्तों, और कुछ कार्ड का हिस्सा किसमें है, की में है। तो कुछ लॉक का हिस्सा की में है, तो कुछ कार्ड का हिस्सा भी किसमें हो जाएगा, की में हो जाएगा। देन हमारा सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। तो हमारे पहले और दूसरे कंक्लूजन तो राइट हो चुके हैं। तीसरा देख लेते हैं, सम की आर नॉट पेपर, सम की आर नॉट पेपर। तो यहां पर आप देखोगे कि ये जो की का कुछ पार्ट है वो दोस्तों किस में आ गया है, वो आ गया है कार्ड में। ये देखो कार्ड में आ गया है ना, और कोई पूरा कार्ड क्या है, पेपर नहीं है। देन यहां पर क्या हो जाएगा, जो कुछ पार्ट की का कार्ड में आ गया है वो भी पेपर नहीं होगा, वो भी पेपर के साथ सम नॉट का रिलेशन बनाएगा, कुछ नहीं का रिलेशन बनाएगा। इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तीनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके सही हो जाएंगे। देन हम ऑप्शन किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 के साथ, और कंक्लूजन फॉलो, सभी कंक्लूजन अनुसरण करते हैं। क्लियर हुआ दोस्तों। तो इसकी दोस्तों अगर आपको फुल क्लास चाहिए, अगर सिलोजिज्म की आपको पूरी क्लास चाहिए, तो हमारे कमेंट में जरूर लिख के दीजिए कि सर मेरे को पूरी क्लास पढ़नी, तो आपको पूरी क्लास इसकी जरूर मिलेगी। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी गारंटी देता हूँ दोस्तों कि सिलोजिज्म में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा भी क्वेश्चन हो, मैं कहता हूँ कि बैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो, चाहे वो एसएससी का क्वेश्चन हो, आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, इतना भरोसा रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कुछ इस प्रकार से दिया है दोस्तों। देखो कुछ पॉसिबिलिटीज ऐड हो गई हैं। अब पॉसिबिलिटीज जब ऐड हो जाती तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। देखो यहाँ पे पहला लिखा है सम अपार्टमेंट्स आर फ्लैट, ठीक है, सम अपार्टमेंट्स आर फ्लैट, कुछ अपार्टमेंट्स फ्लैट हैं। सम फ्लैट्स आर बिल्डिंग्स, कुछ फ्लैट बिल्डिंग है। ऑल बिल्डिंग्स आर बेंगलोर, सभी इमारतें बंगले हैं। ऑल बेंगलोर आर गार्डन, सभी बंगले गार्डन हैं। इस प्रकार से कंक्लूजन हमारे पास दिए गए हैं, तीन कंक्लूजन, जिसमें पॉसिबिलिटी भी लगी हुई है, ठीक है। अब इनको कैसे करते हैं देखिएगा। सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे दोस्तों, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर कहता है कि सम अपार्टमेंट, ठीक है, सम अपार्टमेंट आर फ्लैट। तो यहाँ पर क्या है, ये सम अपार्टमेंट है जो कि क्या है, फ्लैट है। क्लियर है। फिर कहता है सम अपार्टमेंट, सम फ्लैट आर बिल्डिंग, कुछ फ्लैट क्या है दोस्तों, बिल्डिंग है। इसके बाद कहता है कि ऑल बिल्डिंग आर बेंगलोर, सभी बिल्डिंग क्या है दोस्तों, ये है बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर है। फिर कहता है ऑल बेंगलोर आर गार्डन, सभी बेंगलोर क्या है दोस्तों, ये है गार्डन, ठीक है। इस प्रकार से बनेगा। मतलब क्या है कि अपार्टमेंट और आपका फ्लैट में सम का रिलेशन होगा। फिर इसके बाद कुछ फ्लैट क्या है दोस्तों, बिल्डिंग है, सभी बिल्डिंग किसके अंदर है, बैंगलोर के अंदर, और सभी बैंगलोर किसके अंदर है दोस्तों, गार्डन के अंदर। क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं कंक्लूजन को। पहला लिखा है ऑल अपार्टमेंट्स बीइंग बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी, सभी अपार्टमेंट के
सभी अपार्टमेंट के बिल्डिंग होने की एक संभावना है। दोस्तों बता दूं मैं आपको, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। पॉसिबिलिटी का दोस्तों मतलब होता है जब भी कोई दो चीजें, माना कोई थिंग या कोई एक एलिमेंट ए है और दूसरा कोई एलिमेंट बी है, इनके बीच में हमें कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है। आपको सभी को पता है कि सिलोजिज्म में 4 रिलेशन होते हैं, 4 रिलेशन होते हैं। अगर इन चारों में से कोई भी इसके बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं लग रहा है तो हम इन दोनों के बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी को फॉलो करा सकते हैं। इन दोनों के बीच में हर पॉसिबिलिटी फॉलो करती है। उसी प्रकार से अपार्टमेंट और बिल्डिंग में देखोगे कोई भी रिलेशन नहीं है। अगर कहा जाएगा ऑल अपार्टमेंट्स बीइंग बिल्डिंग इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला तो हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। फिर कहता है कि ऑल बंगलो आर नॉट बिल्डिंग, सभी बैंगलोर जो बंगले हैं वो बिल्डिंग नहीं है। तो देखोगे यहाँ पर किसी भी प्रकार का नॉट का रिलेशन नहीं लगा है, नहीं वाला कोई भी रिलेशन नहीं लगा है, इसलिए हम इसको बिल्कुल भी सही नहीं मानेंगे, इसको हम कर देंगे गलत। याद रखिएगा, जब भी दो एलिमेंट्स की या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स के बीच में दोस्तों पॉजिटिव रिलेशन होता है तो उनके बीच में कोई भी निगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखा है नो फ्लैट इज अ गार्डन। नो फ्लैट आ गया, देन इसको भी हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, ओनली वन ट्रू। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारा पहला सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, लिखा हुआ है some chairs are tables, all tables are bottles, some bottles are jars, no jar is a bucket। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, लिखा है some chairs are table। ठीक है, इन दो भी सम का रिलेशन है। फिर लिखा है all tables are bottle, सभी टेबल क्या है, बोतल है। सभी टेबल्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, बोटल्स हो जाएंगी। फिर कहता है सम बोटल्स आर जार, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सम बोटल्स आर जार। फिर लिखा है नो जार इज अ बकेट, तो जार और नो जार इज अ बकेट। ओके, तो देखो दोस्तों जार और बकेट में कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन है। देन अब यहाँ पर कुछ बोतल का हिस्सा किस में आ रहा है, जार में आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो बोतल और जार में सम का रिलेशन है ना। तो अगर आपसे कंक्लूजन में पूछा जाएगा सम bottles are not bucket, तो आप क्या करोगे दोस्तों, एकदम इसको सही कर दोगे। क्यों कर दोगे, क्योंकि सम बोतल मतलब कुछ बोतल का पार्ट जार में है और पूरा जार बकेट के साथ नो का रिलेशन बना रहा है। क्लियर हुआ। चलो अब हम देखते हैं कंक्लूजन। कहता है सम टेबल्स बीइंग जार और आर अ पॉसिबिलिटी। देखो यहाँ पर दोस्तों टेबल है और यहाँ पर जार है, तो टेबल्स और जार में किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं है। ना इन दोनों के बीच सम का रिलेशन है, ना इन दोनों के बीच ऑल का रिलेशन है, ना इन दोनों के बीच में दोस्तों नॉट का रिलेशन है और ना ही सम नॉट का रिलेशन है। जब टेबल और जार में चारों रिलेशन नहीं है तो हम इनके बीच में कोई भी पॉसिबिलिटी होगी उसको फॉलो करा देंगे। क्लियर है। देन आगे देखते हैं सम बोटल्स आर चेयर, सम बोटल्स आर चेयर, तो कुछ बोटल्स का पार्ट चेयर है, बिल्कुल सही है, साफ साफ दिख रहा है देखो आप लोगों को। देन सेकंड वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कहता है सम बोटल्स आर नॉट बकेट, देखिए आ गया ना, सम बोटल्स आर नॉट बकेट, मैंने अभी बताया आपको, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, एकदम सही कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऑल कंक्लूजन आर फॉलो, सभी कंक्लूजन क्या हो जाएंगे दोस्तों, फॉलो करेंगे। क्लियर हुआ सभी को। आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ डाउट जरूर क्लियर हुए होंगे दोस्तों इस क्लास से। ठीक है, बाकी इसकी अगर आपको फुल क्लास चाहिए, मैं बता चुका हूँ, प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए कि सर हमको पूरी इसकी फुल क्लास चाहिए। इसको बेसिक से पढ़ाई, तो मैं दोस्तों इसको बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको, सॉल्यूशन पूरा एकदम रट्टा मारा दूंगा, एकदम बिल्कुल भूलना भी नहीं, भूलने से भी नहीं भूल सकते हो आप सभी लोग। क्लियर है ना। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर जरूर करिए। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट कुछ और इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आएंगे रीजनिंग के, इस पर हम डिस्कशन करेंगे अच्छे से। ओके, चलिए, थैंक यू।